नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चेंबूर कैंप में हुआ राहुल शिवाले का प्रचार। चेंबूर कैंप में जगह जगह चौक सभा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दक्षिण मध्य मुंबई के शिवसेना महायुति के उम्मीदवार राहुल शिवाले का प्रचार किया गया। लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई कि क्यों राहुल शिवाले को जिताना है। में जो प्रस्तुतिकरण इस कलाकारों ने किया है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सुबह से लेकर के अभी तक इन्होंने कई पथनाट्य किए बिना माइक के। इन सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पथनाट्य जो सच्चाई थी इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत की है। और मैं आपको बताऊंगा कि जब भी इस 20 मई को आप चुनावी इस महापर्व पर मतदान केंद्र पे जाएंगे तो आपका यह अधिकार है कि किसको मतदान करना है। लेकिन एक चीज का आप जरूर ध्यान देना, मतदान करते समय इसकी समीक्षा होनी की चाहिए कि कौन सी सरकार ने हमने ज्यादा काम किया, ज्यादा हमें सुविधा दी, ज्यादा हमें सुरक्षा दी। सुविधा और सुरक्षा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास काम में सबसे ज्यादा गति देने का जो कार्य है वह किस सरकार ने किया है। आज आप ये सोचिए कि अगर मैं इस महाराष्ट्र राज्य में इस रामटेकड़ी की पावन भूमि से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता ने 2014 के बाद जो मतदान देकर के नरेंद्र मोदी जी को और राहुल रमेश शिवाले जी को धनुष बाण का बटन दबाकर जब से भेजा है 2014 में, तब से लेकर आज तक आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एम्स बन गए, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। इस मुंबई के अंदर आप आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो अटल सेतु का निर्माण अगर किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कोस्टल रोड बनने का जो काम किया है, इतना ही नहीं, हमारी मुंबई के लोकल में लोग ठूस ठूस करके अपने काम पे जाया करते थे। उनकी सुविधा के लिए अगर मेट्रो लाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार का मैं एक बात और बता दूं कि इस राज्य के अंदर अघाड़ी की भी सरकार थी। अघाड़ी सरकार के समय आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से साधु संतों की हत्या हुई, किस प्रकार से कंगना रनावत का घर तोड़ा गया, किस प्रकार से अपने अर्णव गोस्वामी जी को घर से उठाया गया। पत्रकार असुरक्षित, हमारी जो साधु संत है वो असुरक्षित, जितने भी नायक नायिका है वो असुरक्षित। आप देखेंगे कि महामारी के समय में तो सरकार ने निकल करके लोगों के बीच में जा करके लोगों के पास क्या चीज है नहीं है, सबके काम धंधे बंद पड़े थे। लोगों के अंदर इस महामारी के समय एक दूसरे से संपर्क भी नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में उनको राशन देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात मैं बताना चाहूंगा, ऐसी महामारी में भी लोगों ने लूटने का काम को किया तो अघाड़ी सरकार ने किया है। आपको बता दूं कि दवाई बनी नहीं थी, वैक्सीन बनी थी, तो वैक्सीन नहीं बनी थी तो ये डॉक्टरों ने 5 लाख 10 लाख 15 लाख का बिल इस बात का बनाया। ये भी पूछने के लिए सरकार डॉक्टरों की टीम से पूछ सकती थी, उसकी समीक्षा कर सकती थी। लेकिन लूटने का काम अगर किसी ने किया या अघाड़ी सरकार ने किया। आपको ये 20 मई को ध्यान देना होगा कि हमें अगर हम महिलाओं के लिए सुरक्षित, जैसे इस पथनाट्य में बताया गया कि कैमरे लगाए गए, ये कैमरे महायुति के समय ही लगाए गए। अब ये लगा करके ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित रहें, लोग काम पे जा सके। आतंकवादी घटनाएं रुक गई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कहीं नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की चाहिए। तो 20 मई को मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2014 में और दूसरी बार राहुल रमेश शिवाले जी को भेजा, इस बार हैट्रिक करने के लिए 20 मई को आप लोग जलपान बाद में करना। सुबह उठ करके इस महापर्व में पवित्र काम आपको करना है। तो पहले मतदान फिर जलपान, और ये भी जो जलपान करेंगे, भगवान राम ने एक बार धनुष बाण को उठाया था और इस बार चेंबूर की जनता उठाएगी धनुष बाण का बटन दबा करके राहुल रमेश शिवाले जी को यहाँ से जिता करके 400 पार का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, उसको पूरा करने के लिए हम एक खासदार चुनकर भेजेंगे जिसका नाम है राहुल रमेश शिवाले, जिसकी निशानी है धनुष बाण। तो धनुष बाण कोई नहीं भूलेगा। ये बोलते हुए मैं अपने वक्तों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय मल्हार। शेवाळे साहेबांचा प्रचार असला की लोक उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडतात। आता हे आम्ही जागोजागी हे जे छोट्या छोट्या चौक सभा घेतोय त्याच्यामध्ये पण लोकांचा उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद आहे, कारण का शेवाळे साहेबांनी तेवढं लोकांचं काम केलेलं आहे। कोविडमध्ये जेव्हा इथे कुणाचाही एक म्हणतो आसरा नव्हता, तेव्हा शेवाळे साहेब एक कुटुंब प्रमुख म्हणून उभे राहिले आणि प्रत्येक नागरिकांची त्यांनी मदत केली। रेमडेसिवीर असेल, ICU मध्ये आज बेड असेल, ॲम्ब्युलन्स असेल, या जे काय औषधोपचारासाठी जो काय त्यावेळेला खर्च लागायचा ते शिवाजी साहेबांनी उचललेला आहे।
त्याच्यामुळे शिवाय साहेबांच्या प्रती लोकांचं प्रेम आहे. आणि ज्या वेळेला कोरोनामध्ये लोक जे खायचे वांदे होते त्यावेळेला साहेबांनी त्यांना एक मोठा धीर दिला, अन्नधान्य पुरवलं, सगळ्या गोष्टीची मदत केली. त्याच्यामुळे लोकांना माहिती आहे की हा खासदार जो आहे हा आपला स्थानिक आहे. आपल्याला यांना कुठेही शोधायची आवश्यकता नाही. यांचं घर इथे आहे, यांचं ऑफिस इथे आहे, 24 तास ते लोकांसाठी अवेलेबल असतात. त्याच्यामुळे लोकांनी ठाम मत केलं की या वेळेला राहुल शेवाळे साहेबांना तिसरी बार हॅट्रिक करून खासदार म्हणून दिल्लीमध्ये पाठवायचे. अभी हमने जैसे बड़ी रैली करना है वैसे रैली हो रही है हमारे यहाँ, उसमें अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, खुद होके आ रहे हैं और साथ में चल रहे हैं हमारे। अभी आपने देखा कि पथनाट्य के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे कि मोदी सरकार ने लोगों के लिए क्या क्या सुविधा दी, क्या क्या काम किए, वो सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और उनको भी अच्छा लगता है कि सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, केंद्र शासन से क्या क्या सुविधा हमको मिल रही है और क्या होना है। केंद्र सरकार को अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो केंद्र शासन के हो रहे हैं, तो केंद्र शासन के माध्यम से हमें हमारी सुरक्षा, हमारा देश सुरक्षा, हमारी सीमाएं सुरक्षित, विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ाना, राजनीतिक एक अलग माहौल क्रिएट करना, ये शासन का, केंद्र शासन का काम होता है और मोदी जी वो कर रहे हैं। लास्ट 10 साल में आप देखेंगे कि 2014 में जब मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे और राफेल खरीदी करने की बात हो रही थी, जो हमारी सुरक्षा का महत्व का अंग है, उस वक्त मनमोहन जी ने, मैंने सुना है, सभी लोगों ने सुना है उनको, कि मनमोहन जी कह रहे थे कि एक सादा हवाई जहाज खरीदी करने की हमारी औकात नहीं है आज, तो हम राफेल कहाँ से खरीदेंगे। और आपने 10 साल में देखा मोदी जी ने सुरक्षा के में इतना खर्चा किया कि पैसा कहाँ से आया। अभी फिर उन्होंने राफेल यहाँ बनवाया, राफेल अपना तैयार किया, मंगवाया, उसके पेमेंट दिए, सुरक्षा के सभी औजार हमारे देश में उपलब्ध हो, हमारे देश में बने, ऐसी सुविधाएं की। हमको खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम उन्होंने 10 साल में किया, ताकि किसके ऊपर निर्भर हम ना रहे और हमको कोई धोखा ना दे। इतने अच्छे काम 10 साल में होने के बाद हम सुरक्षा का विषय लो या हमारा अभी हम देख रहे हैं कि आर्थिक दृष्टया हम सबल जो 50वें नंबर पे थे, आज हम तीसरे नंबर 5वें नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आना चाहते हैं। इसके लिए कुछ कूटनीति होती है, कुछ प्लान होते हैं, कुछ काम करने का तरीका होता है और वो मोदी जी कर रहे हैं। लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि आज की चुनाव है वो गटर रास्ता ये नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा का यह विषय है और उसको लेके हम चुनाव पे जा रहे हैं। तो मोदी जी को फिर से हमको पंतप्रधान बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले 5 साल में हम आत्मनिर्भर बने और हमारी सुरक्षा में हम जान दें। और हमारे जो विदेशों मान सम्मान है, आपने देखा होगा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब भी हमारे उनको वीज़ा नाकारा था और आज वही देश उनको बुला रहे हैं, उनके लिए फूलों की बौछार कर रहे हैं। मतलब कितना बदलाव उन्होंने लाया, तो हमको वो सोच पे चलना पड़ेगा। तो ऐसे कणखर, निर्णय क्षमता, अपने में खुद में क्षमता रखने वाले 22 तास काम करना, 22 घंटे काम करना क्या मामूली बात है। हम 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा काम करते हैं, हम थक जाते हैं। और एक आदमी ध्येय लेके चला है भारत का आत्मनिर्भरता का, भारत के सुरक्षा का, सभी लोगों के सुरक्षा का, वो 22 घंटा काम कर रहा है। मतलब ऐसे आदमी को हम चुनाव नहीं देंगे, चुन के नहीं देंगे, तो फिर किसको देंगे। ये 25-27 लोगों को क्या है, उनमें कौन ऐसा कैपेबल है जो मोदी की टक्कर दे सकता है। खाली ये मोदी जी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है, वैसा पैसा खाने को नहीं मिल रहा है। आप सोचा होगा, सुना होगा, जब हमारे पहले पंतप्रधान नहीं अपने राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था हम केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं, आखिर के आदमी तक वो 15 रुपया पहुंचता है, जिसको लाभ मिलना चाहिए 15 रुपया, मतलब 85 रुपया बीच में चले जाते थे। आज मोदी जी ने लोगों को 100 के बदले 100 मिले, ऐसी व्यवस्था की है और सब मानते हैं। तो ऐसे आदमी को हमको चुन के देना है, इसलिए हमारा स्लोगन है अब की बार 400 पार। और हमारे यहाँ के सांसद राहुल रमेश शेवाल जी ये 3rd बार चुनाव लड़ रहे हैं
और हैट्रिक तो पक्का होगा, मगर अच्छे वोटों से जीतेंगे ऐसे हम व्यवस्था करें और लोग उनका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। पथनाट्य के माध्यम से देश के अंदर जो चुनावी महापर्व चल रहा है, ऐसे महापर्व में लोगों को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से पुरानी गवर्नमेंट ने काम किया और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, वो दोनों की गणना होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस पथनाट्य के अंदर ऐसा बताया गया कि 26/11 का हमला हुआ ताज पर, लोग असुरक्षित थे, लोकल में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना थी। उसी के साथ ही लोकल के अंदर लोग ठूस ठूस के जाया करते थे, उनके लिए कोई भी दूसरी पर्यायी व्यवस्था नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में यहाँ पर मेट्रो चलाने का जो काम हुआ है, ये एक सबसे लिए मुंबईकरों के लिए सुविधाजनक बात है। उसके अलावा ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जो ब्रिजेस बने, अटल सेतु बना, कोस्टल रोड बन रहे हैं, इससे क्या है कि मुंबईकरों के अंदर कि लोग खुल करके प्रवास कर सके, उनका प्रवास सुखद हो, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक में ही लोगों का समय जाता है। ये आर्थिक राजधानी है, लोगों के लिए जो समय है वो उनका बहुत कीमती होता है। तो ये समीक्षा करने की आवश्यकता है चुनावी इस महापर्व पे। उसके अलावा अब मैं इनको बताया कि भैया महाराष्ट्र के अंदर अघाड़ी सरकार ने किस तरह से कोरोना के समय लूट खसोट का काम किया, जब दवाई नहीं थी, वैक्सीन नहीं था, सिर्फ गर्म पानी पिला करके इन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बिल बनाने का काम किया। क्या अघाड़ी सरकार के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री वो पूछ भी नहीं सकते थे कि भाई इतना बिल कहाँ से आ रहा है, जब वैक्सीन नहीं बनी, दवाई नहीं बनी, तो किस लिए इतना बिल आता है? तो ये समीक्षा करने की आवश्यकता है। और ये जो महायुति बनी है, इस महायुति के अंदर जो माननीय हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहेब ठाकरे थे, जिन्होंने हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इस प्रकार की जो उन्होंने संकल्प को लेकर के चले, उस समय आपने देखा कि उनके विचारों की बलि देकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेसियों से हाथ मिला लिया। ये सबसे बड़ी मतदाताओं के साथ गद्दारी की है इस अघाड़ी सरकार के अंदर। तो इस समय ऐसा हुआ है कि हिंदू संकल्पना को और राष्ट्र को, विकास को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति बनी है वो सभी हिंदुत्व विचारधारी वाली, जैसे है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले जी के हो, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए महायुति बना करके सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं या किसी एक वर्ग को लेकर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्पना की थी सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के राजनीति करने के लिए महायुति मैदान में है। और आपने देखा हो कि साधु संतों की भी यहाँ सुरक्षा होती है, किसी पत्रकार पे कोई हमला नहीं होता है, सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा और सुविधा सबसे ज्यादा कौन दे सकता है, इसको ध्यान में रख करके 400 पार की जो संकल्पना है उसे पूरा करने के लिए यहाँ के जो खासदार हैं उसको चुन करके चेंबूर की जनता धनुष बाण पर बटन दबाएगी और वहाँ पर 400 आंखें पूरा करेगा। एक मैं निवेदन करूंगा आपके ग्लोबल चक्र के माध्यम से कि पब्लिक से मैं निवेदन करूंगा कि चेंबूर वासी जो है वो कमल का फूल ढूंढते हैं। इस बार के चुनाव में कमल का फूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदाताओं से आपके चैनल्स के माध्यम से मैं एक निवेदन करूंगा, एक नम्र की विनती है कि आप लोग कमल का फूल पर मतदान नहीं होगा, कमल की निशानी नहीं मिलेगी, धनुष बाण मिलेगा। भगवान श्री राम का धनुष बाण आप लोग ध्यान में रखना। एक बार धनुष बाण भगवान श्री राम ने उठाया था, इस बार चेंबूर की जनता धनुष बाण को उठाएगी और भारी से भारी मतों में राहुल सेवाड़े जी को चुन करके दिल्ली भेजेगी, जहां पर नरेंद्र मोदी जी 400 पार के नारे को संकल्पित और पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। विधानसभा एकजुट हो गया है। जो महायुति की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, मनसे और राष्ट्रवादी अजीत दादा की, तो वो सब एकजुट अलग अलग जगह पे चौक सभा कर रहे हैं कि राहुल रमेश शिवाले जी जो महायुति के इधर के उम्मीदवार है उनको ज्यादा से ज्यादा मतदान होके बहुमत से हम केंद्र में भेजे कि केंद्र में जाएंगे तो मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। जो मोदी जी का लक्ष्य है एक विकसित भारत का, वो विकसित भारत होगा। आपने देखा है 10 साल में कैसे मोदी जी ने एक बदलता आपको भारत दिखाए। 2014 के पहले कैसे भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, आज भी वो भ्रष्टाचारी पार्टियां 25 से 30 पार्टियां एकजुट होती है, वो बोलती है कि हम मोदी जी को टक्कर देंगे, लेकिन वो मोदी जी की कोई भी टक्कर में नहीं है। तो आप बताएं, अगर एक पार्टी अगर बोलेगी हम 1 महीने के प्रधानमंत्री, हर एक पार्टी 1 महीने के प्रधानमंत्री होगी, तो हमारा भारत किस ओर जाएगा। इसीलिए पब्लिक आकर भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है उनको मतदान दे, मोदी जी को केंद्र में फिर एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। यहाँ पे हमारे जो राहुल रमेश शिवाले जी है उनका धनुष्य बाण का सिंबल है,
धनुष्य बाण का बटन दबाकर यहाँ पे राहुल शिवाले जी को मतदान दे, उनको केंद्र में भेजे और मोदी जी का जो संकल्प है कि विकसित भारत हो, देश बदले, देश की प्रगति और आगे जाए, ऐसा पब्लिक से अनुरोध है। यंगस्टर्स से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। 20 मई को छुट्टी ना ले, 20 मई को सुबह नाश्ता चाय पानी पहले जाके मतदान करके फिर आप जो आपका डेली नित्य है वो करें। ऐसे में लोगों को अपील करता हूँ। नागरिकांचा उत्साह अतिशय आहे, अतिशय मोठ्या प्रमाणात आहे आणि दक्षिण मध्य मुंबईमधून राहुल शेवाळे हे पहिल्यापासून 2 टाइम खासदार असल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता आहेच, परंतु या ठिकाणी आता महायुतीचे सर्व पदाधिकारी त्यांच्यासाठी मेहनत घेत आहेत आणि त्यामुळे राहुल शेवाळे साहेबांचा मोठा विजय हा निश्चित आहे। सगळे सोबत काम करतोय म्हणून आता 400 पार नाही, कदाचित 500 पार पण होऊन जाईल अशी परिस्थिती आता देशामध्ये आहे सध्या। लोकांना एवढंच आवाहन करणार आहे की आपले राहुल रमेश शेवाळे साहेब यांची निशाणी आहे धनुष्यबाण। धनुष्यबाणचं बटन दाबून राहुल शेवाळ्यांना भरघोस मतांनी निवडून आणा। जे आपण मतदान करणार हे देशासाठी मतदान करणार। आपल्याला परत एकदा नरेंद्र मोदीजी आपल्याला पंतप्रधान म्हणून हवे आहेत, देश हितासाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि लोक कल्याणासाठी। त्यासाठी आपल्याला नरेंद्र मोदीजींना परत पंतप्रधान बनवायचं आहे। जर पंतप्रधान कधी बनतील, जेव्हा आपण आपलं कर्तव्य जे आपलं मतदानाचं जेव्हा आपण इथे बजू राहुल रमेश शेवाळेंना निशाणी धनुष्यबाणचं बटन दाबून त्यांना निवडून आणू, ही देश सेवा होईल आपल्याकडून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।